सरसों का तेल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला होता है, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने वाला होता है और चीज़ों को सड़ने से बचाता है। जो वहाँ पर जो चीज़, जो वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो पैदा कर रहे थे, जो आपके मसूड़ों में सड़न पैदा कर रहे थे, उसको बचाने का काम करता है। अब आप खुद सोचो, जो हमारे घर में अचार होते हैं ना, आपके आम के, नींबू के अचार जो होते हैं, अब ये अचार बहुत ही ज़्यादा सड़ने वाले होते हैं। आप यदि नींबू को काट के छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो सुबह रखोगे, शाम तक वो पिलपिला हो जाएगा, बहुत सारे कीड़े वीड़े, छोटी छोटी मक्खियाँ उसके ऊपर बैठने लगती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सड़ने वाले होते हैं। लेकिन उसी नींबू को आप सरसों के तेल के अंदर डाल के रख दो तो यार 5-5 साल हो जाता है, वो ख़राब ही नहीं होता है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अचार बनते हैं वो कभी भी तिली के तेल में, नारियल के तेल में नहीं बनते, उनको सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, क्योंकि वो उसको लंबे समय तक उसको एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और ख़राब होने से बचाते हैं। तो ये जो इसके सरसों के तेल का गुण है, यहाँ पर हम इसको मसूड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि आप मसूड़ों पर इसकी मालिश करते हो तो आपके जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होते हैं और वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो आपके मसूड़ों से दूर रहता है। यानी कि इन्फेक्शन को किल करने का काम नमक करेगा और मसूड़ों को बचाने का काम सरसों का तेल करेगा। इसको आप दांतों के अलावा, यदि आपकी जीभ में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जीभ के ऊपर फंगस इन्फेक्शन का हो जाना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी फंगस ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से आपको वो कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार की जीभ बन जाती है। कभी जीभ के ऊपर अलग अलग प्रकार के नक्शे बने हुए मिलते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल टंग कहा जाता है। और भी अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें जीभ के ऊपर इन्फेक्शन होता है। उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वही नमक और सरसों का घोल बनाना है, मिक्स करना है और उसको आपको जीभ के ऊपर लेप करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से रगड़ना है, तकरीबन मैक्सिमम 2 मिनट के बाद में गर्म पानी से साफ़ कर लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, नुस्खा भी समझ गए। कुछ इंडिकेशन है, नमक जो मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा उष्ण होता है, यदि आप इसका लंबे समय मतलब लगातार पर डे प्रयोग करोगे तो आपके मसूड़ों को भी गला देगा। तो पर डे प्रयोग नहीं करना है, एक बार में मैक्सिमम 3 दिन तक इसका प्रयोग करिए, उसके बाद 3 दिन के लिए गैप दे दीजिए, फिर 3 दिन प्रयोग करिए, फिर 3 दिन के लिए गैप दे दीजिए। इस तरीके से यदि आप प्रयोग करोगे तो जो इन्फेक्शन है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि लंबे समय तक, एक बार में लंबे समय तक, कि आप 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मालिश कर रहे हो या फिर मालिश करने के बाद भूल गए। कई लोग ये करते हैं कि यार बैठे हुए थे, टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसके बाद भूल गए, बैठे रह गए, क्योंकि नमक है और स्वाद नॉर्मल लगता है तो उस ऐसे कुल्ला करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि नमक का लेप यदि वहाँ पर लगा रह जाएगा तो ये नुकसान पैदा करेगा और वहाँ पर छोटे छोटे अल्सर पैदा कर सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे नॉर्मली हम ब्रश करते हैं उसी तरीके से आपको इसमें भी ध्यान रखना है।